नमस्कार। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि भारतीय शेयर बाजार आखिर किस करवट बैठने वाला है। सोमवार को बाजार ने एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी लिखी। पहले तो गिरा, लेकिन फिर दिन के निचले स्तर से शानदार वापसी की। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बाजार की असली ताकत है या फिर बस एक छलावा। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पूरे 300 पॉइंट। जी हाँ, निफ्टी अपने सबसे निचले लेवल से 300 पॉइंट ऊपर चढ़ा और सबसे जरूरी 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बंद होने में भी कामयाब रहा। सुनने में तो ये आंकड़ा काफी दमदार लगता है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस जबरदस्त रिकवरी के बावजूद ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार का जो अंदरूनी ढांचा है वो अभी भी कमजोर है। तो चलिए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि असल में चल क्या रहा है। अच्छा, तो वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो हमारे बाजार पर इतना दबाव बना रही है? आइए उन ग्लोबल फैक्टर्स पर एक नजर डालते हैं जो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। देखिए, आजकल हमारे बाजार की नब्ज ना घरेलू खबरों से ज्यादा ग्लोबल संकेतों पर धड़क रही है। चाहे वो ईरान से आ रहे सिग्नल हो या फिर कच्चे तेल की कीमतें जो ऊपर नीचे हो रही हैं, या तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का कोई बयान हो या दुनिया भर के बाजारों का मूड, ये सब कुछ हमारे बाजार की चाल पर सीधा असर डाल सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्लोबल बातें। अब जरा टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि मार्केट के बड़े बड़े एनालिस्ट आखिर किन खास लेवल्स पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर 3 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की राय है और देखिए तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। HDFC सिक्योरिटीज को लगता है कि ऊपर की तरफ 24,200 से 24,300 का लेवल एक बड़ी दीवार की तरह है। वहीं बजाज ब्रोकिंग के लिए 23,700 का लेवल एक तरह से लक्ष्मण रेखा है, मतलब ये सपोर्ट बना रहना बहुत जरूरी है। और फिर SBI सिक्योरिटीज का कहना है कि 23,850 से 23,880 का जोन एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ये देखिए, HDFC सिक्योरिटीज की तरफ से एकदम सीधी और साफ सलाह है। वो कह रहे हैं कि बाजार में जो भी ये उछाल आ रहा है ना, उस पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। मतलब उनका मानना है कि बाजार का ढांचा इतना कमजोर है कि हर तेजी असल में बेचने का एक मौका हो सकती है। काफी सतर्क नजरिया है ये। बजाज ब्रोकिंग ने तो बाजार के सामने 2 रास्ते रख दिए हैं और इन दोनों का फैसला होगा 23,700 के लेवल पर। अगर ये सपोर्ट लेवल बच गया तो बाजार 24,400, 24,500 की तरफ वापस जा सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो फिर नीचे 23,400 तक की गिरावट का दरवाजा भी खुल सकता है। अब SBI सिक्योरिटीज एक और जरूरी बात बता रहा है, वो है तत्काल रेजिस्टेंस का लेवल, जो कि 24,130 से 24,150 के बीच है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार को अगर सच में मजबूत होना है तो उसे पहले इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकलना ही होगा। इसके बिना किसी बड़ी तेजी की उम्मीद करना मुश्किल है। तो इन सब अलग अलग एक्सपर्ट्स की बातों को सुनकर सवाल उठता है कि इन सब का निचोड़ क्या है। चलिए इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि बाजार के लिए आखिर रणनीति क्या बन रही है। और निचोड़ ये है, भले ही सबके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल अलग अलग हों, लेकिन एक बात पर लगभग सभी एक्सपर्ट सहमत हैं। कुल मिलाकर बाजार का ट्रेंड फिलहाल कमजोर ही माना जा रहा है, मतलब सावधानी बरतने का समय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक स्ट्रैटेजी हावी होती दिख रही है वो है, बाजार में जब भी कोई उछाल आए तो उस पर नजर रखें। एक्सपर्ट्स का सुझाव यही है कि ये एक सेल ऑन राइज का मौका हो सकता है, यानी हर उछाल पर खुश होने के बजाय इसे प्रॉफिट बुकिंग का एक मौका समझना चाहिए। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक्सपर्ट्स इतने सतर्क हैं और हर उछाल पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, तो फिर निवेश का अगला बड़ा मौका वो कहाँ और कब मिलेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर निवेशक ढूंढ रहा है, और आने वाले दिन ही हमें बताएंगे कि बाजार इसका क्या जवाब देता है।